दोस्तों आज बात करेंगे नोवल प्लस टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे नोवल प्लस टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों नोवल प्लस टैबलेट मैनकाइंड फार्मा का एक पेटेंट प्रोडक्ट है और शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन में आता है। मतलब इसको लेने से पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों नोवल प्लस टैबलेट पूर्णतः एक एलोपैथिक दवा है और केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर निमोसलाइड 100 मिलीग्राम और एसिटामिनोफेन 325 मिलीग्राम ऐड किया गया है। दोस्तों निमोसलाइड कोक्स-2 या सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर कहलाता है और अगर ग्रुप की बात करें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप का एक फैमिली मेंबर है जो कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक गुण रखता है। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो C13H12N2O5S इसका जो है केमिकल फॉर्मूला होता है। बात करें एसिटामिनोफेन की तो इसे एपीएपी बोलते हैं, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C8H9NO2 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। दोस्तों ये एंटीपायरेटिक और माइल्ड टू मॉडरेट एनाल्जेसिक गुण रखता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मेजर यूजेस की। तो ये सभी तरह के फीवर में और सभी तरह के पेन में मतलब दर्द में दिया जा सकता है। ये बुखार को उतारने की और दर्द निवारक एक अच्छी टैबलेट है और इसको तरह तरह की मेडिकल कंडीशन जैसे कि लंबे टाइम से बुखार आना, ये जोड़ों में दर्द रहना या कहीं पे ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना, चोट मोच का दर्द होना या किसी को जो है हेडेक होना, सिर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, इस तरह की सभी मेडिकल कंडीशन जितनी भी होती हैं पेन की उन सब में इसको दिया जाता है और ये एक जो है अच्छी पेन किलर मेडिसिन है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज की तो सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट और खाना खाने के बाद एक टैबलेट शाम को दिया जाता है। मतलब 2 टैबलेट एक अडल्ट पेशेंट के लिए सफिशिएंट होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर तीसरी टैबलेट भी दी जा सकती है और पेशेंट की कंडीशन या सीवियरिटी के हिसाब से भी डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की तो वैसे अगर 1 से 2 दिन हमें इसकी ज़रूरत होती है, 3 दिन लो हम इसको कोई भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की खास तौर पे ज़रूरत नहीं होती है। अगर 3 दिन से ज़्यादा इसको रिकमेंडेड करना होता है या प्रिस्क्राइब करना होता है तो फिर जनरली इसको जो है 3 टेस्ट लिखे जाते हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होते हैं। सबसे पहला एक ब्लड टेस्ट जिसको हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा एक लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी बोलते हैं और फिर एक किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे हम केएफटी बोलते हैं। इस तरह के 3 नॉर्मल से इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन तीनों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये एनालिसिस या पता कर लेते हैं कि पेशेंट को इस दवा से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। दोस्तों अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो कोई भी और पैरासीटामोल वगैरह की या निमोसलाइड वगैरह की कोई और डोज लेने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि अगर ओवर डोज होती है तो हो सकता है आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। वैसे जनरली इसकी सामान्य डोज दी जाती है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कोई नुकसान नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। अगर साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो कौन कौन से, वैसे अगर लिटरेचर की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट इसकी देखने को मिलती है, लेकिन मैं एक्चुअल की बात करूं जो मेरी प्रैक्टिस में और मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में साबित हुए हैं साइड इफेक्ट, तो किसी को हल्की मतली हो सकती है, चक्कर आ सकता है और स्टमक अपसेट हो सकता है। तो सलाह ये दी जाती है ज़्यादातर प्रैक्टिशनरों को, चाहे वो सीनियर हों, जूनियर हों, किसी भी लेवल के हों, ज़्यादातर इसको जो है एंटासाइड मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर इसको जो है खाना खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यही इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैंने बताए। अगर लंबे टाइम तक इसके आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बताए हैं वो रिपीट करने होंगे 7 से 8 दिन के बाद फिर से। दोस्तों ये जनरल जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब कौन-कौन सी कॉम्बिनेशन मेडिसिन के साथ इसको दिया जा सकता है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सभी तरह के एंटीबायोटिक और सभी तरह के जो है एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं जिनमें इसको देना ठीक रहता है, लेकिन कहीं-कहीं पे जो है कुछ पेशेंट अगर एलर्जिक होते हैं तो इसके अलावा कोई और मेडिसिन भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर ये दवा ना दे सके उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी कोई दे सकते हैं। तो वैसे अगर एक्चुअल में बात करें तो ये बुखार को ख़त्म करने की या दर्द को ख़त्म करने की बिल्कुल ऐसे कोई इसके अंदर गुण मौजूद नहीं होते हैं जो किसी बीमारी को ठीक कर दे। ये केवल बीमारी के सिम्टम्स पे काम करता है जो हमारे शरीर के अंदर
शरीर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है कहीं पे, या रेडनेस होता है, या कहीं पेन हो जाता है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फीवर को रिड्यूस करता है और पेन से राहत दिलाता है। बस इसका इतना काम है। अदरवाइज़ ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, क्योंकि बीमारी के रिलेटेड ही ये सिम्पटम्स होते हैं, या किसी एक्सीडेंटल चोट-मोच के ही ये सिम्पटम्स होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये दवा आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगी, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, आपको केवल दर्द से थोड़ी राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर कट सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।